दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको स्कार्फ वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये पहनने के बाद आपका सिर दर्द भी आपसे आप ठीक हो जाता है और इधर से आप बाल बाहर भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये टोपी का डिजाइन आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, इधर फंदे कम बेसी कराने से ये छोटा और बड़ा साइज का आपसे आप बन जाता है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, इसका ऊपर का साइड है इस तरीके से आता है। जब पहनेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए, ये इसका बैक साइड है और बैक साइड में ये डोरी इस तरीके से बांधना है। डोरी बांधने के बाद इधर से आप बाल बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये सीधी साइड है। अब देखिए, सीधी साइड में ये इस तरीके से आता है। जब ये पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए, इसके लिए मैं 11 नंबर का सलाई यूज़ कर रही हूँ। 50 ग्राम धागे से भी ये थोड़ा धागा बच गया है। अब देखिए, ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। सीधी साइड में इस तरीके से आता है। इसके लिए मैं दोनों साइड से उल्टी बिनकर इतनी बना चुकी हूँ। ये डोरी है और इसमें 12 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इधर 49 डिजाइन है। ये डिजाइन आप कम बेसी करा सकते हैं डोरी लंबा और छोटा बनाने के लिए। अब देखिए, ये फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं। वो डिजाइन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है, मतलब ये जो धागा है ये लेफ्ट हैंड की साइड है, इसलिए ये उल्टी साइड है। ये मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुकी हूँ ये किस तरीके से उल्टी और सीधी पता लगते हैं। अब देखिए, इस तरीके से मैं इसका ऊपर फंदे डाल रही हूँ, मतलब इधर मैं शॉर्टकट विधि से फंदे डाल रही हूँ। ये विधि से आप आसानी से फंदे डाल सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें 40 फंदे डाल रही हूँ, मतलब ये हमारा इधर से इधर तक का 40 फंदे हैं। अब 40 फंदे डालने के बाद इसका ऊपर बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब इधर से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनने हैं। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बीनकर। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए, इस तरीके से बीनते हुए मैं 40 फंदे बीन रही हूँ। अब इधर से हमारा 12 फंदे बॉर्डर का है, ये भी मैं उल्टी बीनती हूँ। देखिए, इस तरीके से, मतलब इधर टोटल फंदे हमारा 52 फंदे हैं। इस तरीके से आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। किन साइज के लिए कितनी फंदे डालनी है ये फिर मैं आपको बताती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ बॉर्डर के फंदे बीनने के बाद। अब देखिए, ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से अब इधर हम डिजाइन डालते हुए बीनेंगे। अब देखिए, 12 फंदे ये बॉर्डर का है। मैं शुरू से इसी तरीके से दोनों साइड से उल्टी उल्टी बीनकर ये बॉर्डर डिजाइन बना रही हूँ। बॉर्डर डिजाइन आप किसी भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि इसी तरीके से उल्टी उल्टी बीनकर बनानी है। अब देखिए, मैं इसी तरीके से बीनती हुए यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए, इस तरीके से 12 फंदे बॉर्डर का बीनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है। डिजाइन बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा। 2 फंदे सीधी, देखिए इस तरीके से बनानी है। 2 फंदे सीधी बनाने के बाद धागा दोनों इस तरीके से अपनी ओर लेकर आना है। 2 धागा है, ध्यान से देखिएगा। ये एक ना खींचने वाला और एक खींचने वाला, 2 धागा है मेरे पास। जो ना खींचने वाला है इसी से मैं 2 फंदे बनाऊंगी। देखिए, इस तरीके से उल्टी बीनकर। जो खींचने वाला धागा है उसको बैक साइड में खींचना है। देखिए, इस तरीके से। ये 2 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन है। अब फिर देखिए, 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है और ये 2 फंदे उल्टी बीनने हैं और पीछे से धागा खींचना है। देखिए, इस तरीके से। फिर 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, दोनों धागा अपनी ओर लेना है और ना खींचने वाला धागे से आपको 2 फंदे उल्टी बीनने हैं। खींचने वाला धागा बैक साइड में खींचना है। अब देखिए, फिर 2 फंदे सीधी इसी तरीके से आपको बनानी है। मैं इसी तरीके से इधर डिजाइन बनाते जाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए, इस तरीके से इधर हम शॉर्टकट विधि से 40 फंदे डाल रहे थे। 40 फंदे में हम 24 फंदे में इस तरीके से डिजाइन डालते हुए बनाएंगे। अब देखिए, इधर तक 24 फंदे पूरी होने के बाद इधर 16 फंदे हैं, गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 फंदे हैं। अब देखिए, धागा अपनी ओर, इधर फिर आपको उल्टी बिना बीनना है। देखिए, इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बीनकर। इस तरीके से हम सारी फंदे उल्टी उल्टी बीनकर लास्ट का एक फंदे छोड़ना है। अब देखिए, मैं सारी इसी तरीके से उल्टी बिना बीनती हूँ।
इस तरीके से बिनने से इधर हमारा धारी वाला डिजाइन आ जाता है। और ये ऊपर का साइड में अभी बिन रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से इधर धारी बन रहा है। एक धारी बनने से हम एक फंदे छोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से एक धारी बन रहा है, फिर एक फंदे छोड़ना है और इधर से पलटते हुए दूसरी साइड से बिनने हैं। फिर अब देखिए दूसरी साइड मतलब सीधी साइड से फंदे छोड़ना है, फिर इधर से आपको पलटते हुए उल्टी बिनाई बिनने हैं। बैक साइड से हम सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनाएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। इस तरीके से हम 16 फंदे उल्टी बिनेंगे। इधर से हमारा 24 फंदे में डिजाइन है, इसमें भी हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। मैं सारी इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाती हूँ। अब देखिए इधर हमारा इस तरीके से बिनते हुए ये 2 फंदे हैं एक साथ, जो डिजाइन बनाए थे वो वाला फंदे भी आपको एक एक करते हुए बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब इधर से हमारा फिर से बॉर्डर का डिजाइन शुरू होता है, उसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है। आप चाहे तो जिस तरह का आपका डिजाइन है बॉर्डर का उसी तरीके से भी बिन सकते हैं। देखिए बैक साइड से मैं बिनते हुए आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं इसी तरीके से बिनते हुए ये बैक साइड पूरी करूँगी। मतलब बैक साइड से हम ये टोपी पूरी ना होने तक इसी तरीके से बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही फास्ट बनकर रेडी होता है। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा बैक साइड में। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, इधर साइड से फिर बॉर्डर का फंदे हैं, इसमें हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए डिजाइन में आ रही हूँ। डिजाइन का फंदे इधर से हमारा शुरू होता है। देखिए इधर से ये डिजाइन का फंदा है, इसमें आपको 2 फंदे सीधी नज़र आ रहा है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे सीधी नज़र आ रहा है, इसमें आपको धागा अपनी ओर लेना है, दोनों धागा। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये 2 फंदे सीधी में आपका डिजाइन बनानी है। जिस तरीके से हम डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से खींचना है। अब देखिए इधर गांठ वाला है और पुराना डिजाइन वाला है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से। अब फिर इधर 2 फंदे सीधे हैं, इसमें हम डिजाइन डालेंगे। दोनों धागा अपनी ओर लेकर आना है और फिर 2 में डिजाइन बनानी है और बैक साइड से खींचना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब ये 2 फंदे सीधी इसी तरीके से बनानी है। ये डिजाइन बहुत ही इजी है, आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में ये डिजाइन डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बिनती हूँ। अगर आपको ये डिजाइन बनाने में कठिनाई लगता है तो आप किसी भी डिजाइन डालकर भी ये टोपी बना सकते हैं। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए मैं ये डिजाइन डालकर बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते। देखिए इस तरीके से मैं 24 फंदे में डिजाइन डाल चुकी हूँ। इधर से हमारा 16 फंदे शुरू होता है। 16 फंदे में ये हम उल्टी उल्टी बिनकर बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी बिनकर बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इधर 2 धारी बन चुका है। देखिए 1 और ये 2। इसी तरीके से इसका लास्ट में फिर 1 फंदे छोड़कर लास्ट में भी हम 2 फंदे छोड़ेंगे। मतलब जितनी धारी होता है उतनी फंदे लास्ट में छोड़ना है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए 2 धारी हो चुका है तो इधर 2 फंदे छोड़ेंगे। इस तरीके से जितनी धारी होता है उतनी फंदे इधर छोड़ते हुए जाना है। आप चाहे तो इधर मार्कर भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बिनने में आसान हो। अब देखिए 2 धारी बनने के बाद 2 फंदे इधर छोड़ रही हूँ। देखिए 1 और ये 2। इस तरीके से आपको जितनी धारी बनता है उतनी फंदे छोड़ना है। देखिए इसमें मैं मार्कर लगा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको बुझाने में आसान हो और मुझे बुनने में आसान हो, इसलिए लगा रही हूँ। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आसानी से बता सकूँ इसलिए लगा रही हूँ। अब देखिए बैक साइड में आपको सारी उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे उल्टी बिनाई, ये बैक साइड है और सीधी साइड से आपको फिर से बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, इधर से आपको बॉर्डर में बॉर्डर का डिजाइन जिस तरीके से आप डालना चाहे उस तरीके से डाल सकते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मेरे दोनों तरफ से उल्टी बिनने वाला डिजाइन है, इसलिए मैं उल्टी बिना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इधर डिजाइन में आ रही हूँ। अब देखिए इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है 24 फंदे में। अब देखिए 2 फंदे सीधी, मतलब ये पुराना वाला डिजाइन है इसलिए सीधी बना रही हूँ। धागा अपनी ओर। अब देखिए ये सीधी नज़र आ रहा है, इसमें
डिजाइन बनानी है। देखिए इस तरीके से धागे पीछे। अब देखिए ये 2 फंदे सीधी का है, ये सीधी बनाएंगे मतलब पुराना वाला डिजाइन। अब देखिए इधर 2 सीधी हैं, इसमें हम डिजाइन डालेंगे। देखिए इस तरीके से ये गांठ वाला डिजाइन है और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए ये डिजाइन बनाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए ये डिजाइन का फंदा है पुराना वाला, इसलिए सीधी बिनाई। अब देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, इधर से हमारा 16 फंदे का डिजाइन शुरू होता है ऊपर का, इसमें हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। शुरू से हम इसी तरीके से धारी वाला डिजाइन बनाते आ रहे हैं इसका ऊपर। अब देखिए इधर हमारा ये तीसरी धारी वाला डिजाइन बन रहा है और इसका लास्ट में फिर एक फंदे छोड़कर 3 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 धारी हो चुका है और इधर भी हम 3 फंदे छोड़ेंगे, 1 2 3 इस तरीके से। मतलब जितनी धारी होता है उतनी फंदे छोड़ना है, ये मार्कर का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1 2 3 धारी और इधर भी 1 2 3 फंदे इस तरीके से छोड़ते हुए आपको जाना है और ये धारी वाला डिज़ाइन इसका ऊपर बनानी है और डिज़ाइन में डिज़ाइन बनानी है। देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आता है, ये तिरछी डिज़ाइन इसमें आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ और बैक साइड से आपको सारी उल्टी बिनाई बीनने हैं। धागा अपनी ओर इस तरीके से ये 5 फंदा बिना बिना उतार भी सकते हैं और बीन भी सकते हैं। अब देखिए बाकी सारी उल्टी बिनाई इस तरीके से बनानी है। मतलब ये टोपी पूरी न होने तक हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए ये बनाएंगे। देखिए लास्ट का फंदा है, इसको आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना बॉर्डर में हम उल्टी बिनकर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बॉर्डर का 12 फंदा है, इसमें उल्टी बिनाई बीनना है। बॉर्डर का 12 फंदे बीनने के बाद इधर से हमारा डिजाइन आता है। देखिए इस तरीके से इधर आपको डिजाइन डालनी है, जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए डिजाइन बनानी है। देखिए 2 फंदे में डिजाइन। अब देखिए ये पुराना डिजाइन वाला है, इसलिए सीधी बिना बिनेंगे। इस तरीके से ये 24 फंदे में आपको डिजाइन डालनी है। साइज का हिसाब से ये आप थोड़ी 2-4 फंदे कम बेसी करा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये बड़ा साइज़ का टोपी मैं बना रही हूँ, मतलब मेरा साइज़ का इसमें बना रही हूँ। अगर बच्चे का साइज़ का बनाना चाहते हैं तो ये फंदे कम बेसी कराकर ये तिरछी वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं इसमें। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए ये 24 फंदे में डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब देखिए इधर इस तरीके से बनानी है डिज़ाइन। फिर इधर हमारा 1 2 3 धारी बन चुका है। अब इसी तरीके से इधर 1 2 3 फंदे छोड़ रहे हैं हम। अब इसी तरीके से आपको इधर से बीनना है और लास्ट में फिर 1 1 फंदे छोड़ते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इधर 1 धारी फिर बना रही हूँ उल्टी बीनकर, तो इसका लास्ट में फिर 1 फंदे छोड़ूंगी। इस तरीके से जितनी धारी बनता है उतनी आपको फंदे छोड़ते हुए इसका ऊपर बनाते जाना है। बहुत ही ईजी है, अब भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए 1 2 3 4 धारी बन चुका है, इधर भी 1 2 3 4 फंदे छोड़ रही हूँ। इसी तरीके से आपको फंदे छोड़ते हुए बनाते जाना है। अब देखिए ये ऊपर का साइड में हम 16 फंदे लेकर बनाए थे, ये लार्ज साइज के लिए है। अगर आप छोटा साइज का बनाना चाहते हैं तो फंदे कम बेसी करा सकते हैं। इसी तरीके से जितनी धारी बनेगा उतनी फंदे आपको छोड़ते हुए इसका ऊपर बनाते जाना है। जितनी भी आप साइज में बनाए तरीका एक ही है, सिर्फ आपको फंदे कम बेसी करानी है। साइज का हिसाब से आप 2-4 फंदे कम करा सकते हैं। इस तरीके से बनाने से ये आपसे आप छोटा और बड़ा साइज का बन जाता है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए अभी मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे आपको उल्टी बिना बीनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बनाते हुए यहाँ तक आना है। इसी तरीके से 1 1 फंदे छोड़ते हुए अब ये धारी वाला डिज़ाइन भी आपको बढ़ाते हुए बनानी है। जितनी ये धारी वाला डिज़ाइन बनेगा उतनी फंदे इसका लास्ट में छोड़ना है। ये बात आपको ध्यान देते हुए बना सकते हैं। आप चाहे तो मार्कर लगाकर भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बीनने में आसान होता है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ तक फंदे छोड़ते हुए बीनती हूँ। इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये डिज़ाइन इस तरीके से तिरछी डिज़ाइन बनकर आ रहा है। ये फंदे छोड़ते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में मेरा 2 फंदे बाकी हैं। अब देखिए धागा अपनी ओर 1 फंदे बीनने हैं, फिर 1 फंदे ये वापस इधर डालनी है। देखिए इस तरीके से बीनने के बाद फिर दूसरी साइड पलटनी है। ये फर्स्ट फंदा आप बीन भी सकते हैं और बिना बीनकर इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, और बाकी सारी उल्टी बिनाई बीनने हैं।
देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना बॉर्डर में आपको बॉर्डर डिजाइन बनानी है। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। बॉर्डर में बॉर्डर डिजाइन, 12 फंदे में बॉर्डर डिजाइन बनाने के बाद 24 फंदे का ये डिजाइन है। इधर हम डिजाइन डालेंगे। देखिए इस तरीके से 2 फंदे में डिजाइन बनानी है, फिर 2 फंदे सीधी, फिर 2 फंदे में डिजाइन। इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं हम। शुरू से आपको इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। डिजाइन आप कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि इसी डिजाइन डालनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बीनती हूँ। ये 24 फंदे में मेरा डिजाइन है। ये मेरा 2 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन इसमें बना रही हूँ। इसी हिसाब से आप किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर 2 फंदे में डिजाइन। अब देखिए ये पुराना डिजाइन वाला है, इसको आपको सीधी बिनाई बेनने हैं। अब देखिए इधर 2 फंदे में फिर डिजाइन डालेंगे। इस तरीके से 24 फंदे में डिजाइन डालने के बाद एक फंदे बाकी रहता है। इसमें देखिए ये इस तरीके से मार्कर निकालना है, फिर दूसरी साइड लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से मैं इधर 16 फंदे छोड़ते हुए बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धारी हैं इसमें। अब एक एक करते हुए मैं ये छोड़ते हुए आ रही हूँ। अब देखिए इसका दूसरी साइड से बिनते हैं। फिर दूसरी साइड में आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनकर। सारी फंदे उल्टी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा बिनाई। देखिए इस तरीके से ये बैक साइड बनेगा। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, ये इस तरीके से आता है। देखिए इस तरीके से। अब ये ऊपर का हिस्सा है, ये बीच सेंटर का, और ये बॉर्डर है और ये डोरी इस तरीके से बनानी है। ये इस तरीके से आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो 1-2 फंदे कम बेसी कराकर ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये लार्ज साइज में मैं बना रही हूँ। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर फिर से बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, इधर साइड से इस तरीके से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ बॉर्डर में उल्टी बिन। अब देखिए इस तरीके से बॉर्डर में 12 फंदे बिनने के बाद अब इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है, पुराना डिजाइन वाला सीधी बिनाई। अब देखिए इधर 2 सीधी है, इसमें आपको डिजाइन डालनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर डिजाइन वाला है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब इधर फिर आपको डिजाइन डाल, इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। इस तरीके से बनाते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर भी हम डिजाइन डालेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे फिर सीधी बिनाई। अब देखिए इधर बॉर्डर में मेरा 12 फंदे हैं, बीच सेंटर में मेरा 24 फंदे हैं और लास्ट में मेरा 16 फंदे हैं। अब देखिए ये 16 फंदे आपको फिर एक साथ बिनने हैं, धागा अपनी ओर। देखिए इस तरीके से बाकी सारी उल्टी बिनाई बिनने हैं। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनती हुए। अभी मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनते हुए। देखिए इस तरीके से ये ऊपर का हिस्सा है। अब देखिए इसका बैक साइड फिर से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, इधर साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए ये बैक साइड है, सारी फंदे हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा बिनाई। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका सीधी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब इधर से आपको बॉर्डर का 12 फंदे बिनने हैं। ये बॉर्डर का डिजाइन है, इसलिए मैं उल्टी उल्टी बिन रही हूँ बॉर्डर में। इस तरीके से बॉर्डर का फंदे बिनने के बाद अब देखिए धागे अपनी ओर लेकर आना है। ये सीधी डिजाइन है, इसमें आपको डिजाइन बनानी है।
अब देखिए फिर ये पुराना डिजाइन वाला है, इसलिए सीधी बिनाई। इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है, ये इस तरीके से। अब देखिए इधर से हमारा फिर पैटर्न शुरू होता है। जिस तरीके से हम नीचे का हिस्सा बनाए थे उसी तरीके से बनानी है। मतलब सारी फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी बीनने हैं। फिर लास्ट में एक फंदे छोड़ना है। देखिए एक धारी इसमें बनकर आ रहा है, इसी तरीके से लास्ट का एक फंदे छोड़ना है। देखिए सारी आपको इसी तरीके से उल्टी उल्टी बीनने हैं और फिर लास्ट का एक फंदे छोड़ना है और दूसरी साइड पलटनी है। देखिए एक धारी इसमें बनकर आ रहा है। अब इधर एक फंदे छोड़कर इधर से पलटनी है। ये हमारा एक कॉलम बनकर रेडी हो चुका है। अब इसका ऊपर दूसरी कॉलम बनाने के लिए मैं इस तरीके से बीन रही हूँ। बैक साइड से आपको सारी उल्टी बिनाई बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इस तरीके से इधर एक कॉलम बन चुका है, ये इसकी दूसरी साइड है। अब इसी तरीके से बाकी का 4 कॉलम बनाने के बाद ये एक टोपी बनकर रेडी होता है। ये एक कॉलम बन चुका है, इसका ऊपर दूसरी कॉलम मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से फंदे जोड़ते हुए आपको बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, बॉर्डर में आपको बॉर्डर डिजाइन बनानी है। बॉर्डर डिजाइन पूरी होने के बाद डिजाइन शुरू करना है। मैं आपको बता चुकी हूँ डिजाइन आप कोई भी डालकर बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैं इधर डिजाइन डालती हूँ। 24 फंदे का ये मेरा डिजाइन है। ये 2 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिजाइन है। अब देखिए मैं इसी तरीके से डिजाइन डालती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से डिजाइन डालते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये अब ये 16 फंदे हैं, इसका ऊपर ये वाला बीनने हैं। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 16 की जगह आप फंदे कम कर सकते हैं। 1-2 फंदे कम करके ये किसी भी साइज में आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको एक फंदे छोड़ना है। देखिए 2 धारी बन चुका है, इधर भी हम 2 फंदे छोड़ेंगे। इस तरीके से जितनी धारी बनता है उतनी फंदे आपको इसका ऊपर बनाते हुए जाना है। आप चाहे तो मार्कर भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से बीनने में आसान होता है। अब इसी तरीके से इसका ऊपर हम बीनते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं बैक साइड में बना रही हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से फंदे छोड़ते हुए बनानी है, बैक साइड से आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बीनकर। अब देखिए इसमें एक कॉलम बन चुका है। इसी तरीके से बाकी का 4 कॉलम बनानी है। इसी तरीके से फंदे छोड़ते हुए, मतलब ये डिजाइन का ऊपर का फंदे आपको इसी तरीके से छोड़ते हुए बनानी है। और इतनी पूरी होने के बाद फिर फंदे लेकर बाकी का कॉलम बनाते जाना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। देख सकते हैं ये मैं सारी फंदे छोड़ते हुए आ रही हूँ। मतलब एक धारी में मैं एक फंदे छोड़ते हुए ये बना रही हूँ। मतलब बाकी का कॉलम जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हैं इधर। अब इतने होने के बाद हम फिर इधर से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। अब देखिए ये बॉर्डर का फंदा है, बॉर्डर में आपको बॉर्डर डिजाइन बनानी है। फिर डिजाइन में आपको डिजाइन बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, डिजाइन में डिजाइन। देखिए इस तरीके से मैं इसी तरीके से बनाते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए यहाँ तक बनाने के बाद अब ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ धागा अपनी ओर। इधर से आपको ये सारी उल्टी बिनाई बीनने हैं। मतलब इधर 16 फंदे हैं, ये हम सारी उल्टी बिनाई बीनेंगे।
इस तरीके से बनाइएगा। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते हुए कॉलम बनाते आ रहे हैं। इसमें हम सिर्फ 5 कॉलम बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए अभी मैं इसका लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बीनकर। इस तरीके से आपको 5 कॉलम बनानी है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से आता है, ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से बनाना होता है। देखिए इस तरीके से ये इतनी बनने के बाद इसका ऊपर का आप फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से आपको सारी फंदे बंद करनी है। सिर्फ आपको डोरी का फंदे बाकी रखना है। मैं इसी तरीके से फंदे बंद करती हूँ। देखिए ये फंदे जो बंद कर रहे हैं इसी में आपको ये वाला सिलना है। अब देखिए ये मैं फंदे बंद करते हुए आ रही हूँ। अब इधर आपको सिर्फ बॉर्डर का फंदे बाकी रखना है, बाकी आपको इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए बनानी है। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से ये डिज़ाइन का फंदे बंद करती हूँ। डिज़ाइन का फंदे बंद करने के बाद शुरू में हम 12 फंदे लेकर डोरी बनाए थे, ये 12 फंदे में हम फिर से डोरी बनाएंगे। देखिए ये डोरी का फंदा है इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, बाकी मैं बंद कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदा है, इसमें आपको डोरी बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी आपको उल्टी बिना बीनने हैं। देखिए इस तरीके से डोरी बनाने के लिए हम दोनों साइड से इसी तरीके से उल्टी उल्टी बीनकर ये डोरी बना रहे हैं, इसलिए इसका ऊपर भी इसी तरीके से दोनों साइड से उल्टी उल्टी बीनकर डोरी बनाएंगे। डोरी आपका आवश्यकता का हिसाब से लंबा और छोटा बना सकते हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बीनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी उल्टी बीनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए ये डोरी बनाती हूँ। डोरी आप जितनी लंबे बनाना चाहते हैं उतनी लंबे बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से इसमें मैं डोरी बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। अब देखिए इसका ऊपर इतनी बीनने के बाद अब इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा बीनने हैं, पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे इसी तरीके से बंद करनी है। बंद करने के बाद खींचना है। अब देखिए ये धागा मैं कट कर रही हूँ। धागा कट करने के बाद लक लगानी है और ये कुर्से से लक करनी है धागा। अब देखिए ये वाला डोरी बनने के बाद अब इसका ऊपर आपको ये वाला हिस्सा सिलना है। इतनी तक आपको सिलाई करनी है और इसका नीचे का हिस्सा ये छोड़ना है, ये बाल बाहर निकालने के लिए है। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको सिलाई करनी है, ये वाला हिस्सा। अब देखिए यहाँ तक जो हम 16 फंदे लेकर बनाए थे ये वाला हिस्सा सिलना है। अब देखिए इधर हम जो फंदे बंद कर रहे हैं उसी से आपको सिलाई करनी है इस तरीके से। अब देखिए मैं इधर सिलाई कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से सिलाई करनी है जिसकी वजह से इसका ऊपर का फिनिशिंग खूबसूरत से आए। अब देखिए ये हम जो फंदे बंद कर रहे थे वो वाला है और नीचे का जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला है। इस तरीके से लेकर आपको सिलने हैं। मैं इसका सिलाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये बनने के बाद किस तरह का बनकर आता है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में मैं गांठ लगा रही हूँ। अब देखिए इधर ये धागा लग करने हैं, देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये टोपी का उल्टी साइड है और ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आता है। ये ऊपर का हिस्सा है और ऊपर के हिस्से इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए ये बैक साइड है और ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आता है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।